सेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, मैं आज आपको पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनाऊंगा। कृपया से ध्यानपूर्वक सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पहला अध्याय श्री हरिनाम। व्यासी ने कहा, एक समय शौनकादिक सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्रित हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांत के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपया करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारे तथा धन दान देने वाले कोई उपाय बताइए। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठो, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुंचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहां लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों पापों का फल भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते वे विष्णु लोक में आ गए। वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु शेष सैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुक्त भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्री हरि, मन और वाणी से परे है अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका न आदि है, न मध्य और न अंत है, आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा के आदिकरण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या बात है, मुझे सब कुछ बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, प्रभु, मृत्यु लोक के सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम एवं छोटा उपाय बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो प्राणियों के कल्याण के लिए। यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु भगवान के मुख से ऐसे प्रीति युक्त वचन सुनकर नारद जी ने पूछा, प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किसने किया है, कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, यह व्रत दुख और सुख को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी को चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति से कर सकता है। सायंकाल धर्म में
पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा ले लें और उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधवों अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है इसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे कोई छोटा उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोऽध्याय। श्री हरि नमः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय। श्री हरि नमः। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनि, पहले इस व्रत को किस किसने किया अब मैं तुम्हें इस व्रत में बताता हूँ, सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुरी में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटक भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर पृथ्वी पर आकर उस ब्राह्मण से बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपया कर मुझको अपनी दाल बताओ। ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय जानते हैं? यदि जानते हैं तो कृपया करके मुझको बताएं। मैं वह उपाय अवश्य करूँगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिले। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं। अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे उस व्रत का विधि विधान बताइए। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन में संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया व्रत अवश्य करेंगे। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकला कि आज जो कुछ भी भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह संपत्तिवान हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रतिमा व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है? अब ऋषिगणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताइए कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो। वह ब्राह्मण धन दान से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा है। वह सब देख लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल मिलता है? कृपया कर विस्तार पूर्वक मुझे बताइए।
ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, ये हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला और सुख फलदायी है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर यह सब संतान और सुख वैभव है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज ये लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प कर वह उस बस्ती की ओर चल दिया जहाँ नगर के अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दुगने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर को चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बंधुओं सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक को चला गया। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 2य अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 3य अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे मुनियो, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ा ही जितेंद्रिय एवं सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिर आदि में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धनदान से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे पर लगाकर व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा। फिर उनके निकट जाकर विनय पूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्तिभाव से किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपया कर यह सब वृतांत मुझे भी बताइए। राजा उनकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं ताकि मैं भी यह व्रत करूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है। क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरी संतान हो जाएगी? अवश्य होगी। वैश्य भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती को सब कुछ बताया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्रकला की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब आप भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते? साधु बोला, प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य उन्हें अपने काम से दूसरे नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे स्तुति आई कि कन्या सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चल दिए। कुछ दिनों के बाद वे वहां से एक बड़े ही गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन के बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया।
परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था, अतः अपने जमाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्नसार नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने शाप दे दिया, हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे थे, अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ धन वहीं छोड़ दिया और आलोक हो गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया गया। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले 2 चोरों को हम पकड़ कर लाए, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे वाले विचार किए, आज्ञा दे कि इन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के शाप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर चुरा ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न का दाना तक नहीं रहा। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी था। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई, जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात गए तक तू कहाँ थी, तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहीं थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था, किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसलिए हम पर यह कष्ट आ गया हो। यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आए और प्रभु सत्यनारायण उसके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते हुए उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर दें तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा दें। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों से तेरा राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंख खुली तो उसने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर से उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे दें, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिया है, किंतु अब डरने की कोई बात नहीं। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहने वस्त्रों से उन्हें अलंकृत कर उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इतनी श्री स्कंद पुराणे श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत का 3य अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 4th अध्याय। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नमक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिया। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के उद्देश्य से डंडी का वेश धारण कर उससे पूछा कि हे वैश्य, तेरी नाम में क्या है?
धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाम में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण का, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कह दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और कुछ फूली हुई लग रही है। वह बहुत चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जमाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उनके दामाद ने कहा, इस प्रकार शोक क्या करते हैं? यह सब दंडी स्वामी का शाप है। वह दंडी सर्व समर्थ हैं, इसमें संशय नहीं है। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनोवांछित फल मिलेगा। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा करते हैं। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत, सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धि, इसलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ में आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि नहीं समझ सके, फिर मैं भला आपकी लीला कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मादि भी आपकी अद्भुत रूप से व गुणों को नहीं जानते। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मन चाहा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरी पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमात और साथियों से भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा पाकर साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाथ द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति व जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वे अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन कर रहे थे। कथा समाप्त कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी, मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए वह भी अपने पति से मिलने को चल दी। प्रसाद ग्रहण न करके वह पति के पास पहुंची। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते तथा कन्या को मूर्छित देखकर साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। मलावी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी ये ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाथ सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है कि यह अवश्य किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सका है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा कि वह भी अपने पति के वियोग में ही जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देखने लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित होने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। इस बार क्षमा से भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी भविष्यवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई है। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति से अवश्य मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह भविष्यवाणी सुनी। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौट कर आई तो उसका पति सही सलामत वहां उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी,
अब घर को चलिए, अब क्या देर है। हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बांधवों का जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद वे प्रत्येक पूर्णिमा संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सत्य रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। श्री स्कंद पुराण के रेवा खंडे की सत्यनारायण भगवान का चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। 5वां अध्याय। श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगणों, सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहाँ उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक बड़ वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते देखा, किंतु गर्व के कारण न तो वह पूजन स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वाले प्रसाद लेकर राजा के पास गए। प्रसाद को राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज सभी कुछ नष्ट हो गए। अतः राजा वहीं पहुंचा जहाँ भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों के संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं, दर्द धन पाते हैं, बंदी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त को भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सतलोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही। इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप धारण करके अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धारण कर भी वे मन चाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मन चाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान सतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गुहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्य व्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से छीन कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयं मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगा भागवत बना वैकुंठ हो गए। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय पूर्वा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की आरती। जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा।
प्रकट भये कल कारण, तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बनकर, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्लभ मील कठारो, जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूर्ण एक राजा, चंद्रचूर्ण एक राजा, तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सोफल भोग्यो प्रभु जी, सोफल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको कारज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल वाल संग राजा, वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मनवांचित फल दीनो, मनवांचित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल सेवा स्वामी कदली फल सेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, सहज रूप पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी कथा अच्छी लगी हो वो हमारी कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम सत्यनारायण भगवान की जय लिखना न भूलें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे, तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के पास कार्तिकेय तथा गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने बाण मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता के साथ बाहर परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक हैं। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, देविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुमार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की मां अपने बेटे के लिए परेशान थी।
उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुमार ने सुबह उठकर देखा तो आमा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल बांका भी नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को नहीं नौता या स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को नौता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से नौता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की याद रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था कि इतने में गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके बाण धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथ के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करें परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मनी मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके साथ ये संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जो कार्य सवार्यो ऐसा कार्य सबको सिद्ध कर दो। बोलो गजानन भगवान की जय। कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नदी के किनारे बैठे थे। वह माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनकी समझ
मैं उठा तो वह भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव जी को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का शाप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्या आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा फूलों लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कथा अच्छी लगी हो, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी भक्त हमारी कथा को सुन सकें और भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी के प्रति उनका प्रेम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। तो जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्री गजाननाय लिखना न भूलें। बोलो गणेश भगवान की जय।